बात बताइए, 200 पार की बात तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी भी आज सड़क पर उतरी हैं। मुझे लगता है कि अभी सड़क पे उतरी हैं, चुनाव बाद आसमान में नजर आएंगी। तो यहाँ पर जो और स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय नेता हैं, इनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी लोक जननायक दिवस मना रही हैं। क्या है कि अब कोई भी दिवस मनाए, जो अभी करंट गवर्नमेंट है दैट इज लाइक ट्रम्प। देखिए, यहाँ पर लोग जो हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुलना ट्रंप से कर रहे हैं, जैसा कि पहले मुख्यमंत्री जो है तुलना। जी बिल्कुल आशिका लौटेंगे आपके पास, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहले इन तस्वीरों को समझें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जो नेताजी भवन में मौजूद हैं, वहां पर म्यूजियम है, नेताजी से जुड़ी तमाम चीजें वहां पर रखी हुई हैं। इसके अलावा वो कमरा जहां वक्त बिताया था नेताजी ने, वो पल बिताए थे आजादी की लड़ाई के दौरान, जब वो वहां पर रहा करते थे, और उन तमाम चीजों से जुड़ी जो बातें हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त समझ रहे हैं। भवन में मौजूद जो लोग हैं, जो वहां की देखरेख करते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी का जिक्र करते रहे हैं और तमाम वो बातें वो दोहराते रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उन बातों की जानकारी उनको भी है। लेकिन उसके बावजूद जब नेताजी भवन, जहां पर नेताजी ने वक्त बिताया था, जब वहां पर वो मौजूद हैं, तो जाहिर तौर पर उसको और अच्छे से समझ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आशिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आशिका, आप बता रही है कि वो कमरा, जरा बताइए दर्शकों को भी, उस कमरे में कितने दिन तक नेताजी रहे थे और क्या खासियत है म्यूजियम की भी? देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना शुरुआती जीवन से लेकर के यहीं पर सबसे ज़्यादा समय बिताया है। मैंने जैसा कि आपको बताया, बहुत सी बड़े मीटिंग्स, निर्णय उसी घर से, उसी कमरे से हुए हैं। वहाँ पर वो गाड़ी भी अभी भी मौजूद है, जिससे पुलिस को चकमा देते हुए नेताजी, ब्रिटिशर्स को चकमा देते हुए वहाँ से निकले थे। और इसके अलावा उनके परिवार के सदस्य, उनकी माँ जो उनके लिए बहुत खास थी, पिता, उनका कमरा ठीक सुभाष चंद्र बोस नेताजी के कमरे के ठीक बगल में है। जानकीनाथ बोस, वहाँ भी प्रधानमंत्री जाएंगे। म्यूज़ियम में कई चीज़ें उनके शुरुआती जीवन से जुड़ी हुई रखी गई हैं, वहाँ भी जाएंगे। और जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि पश्चिम बंगाल के या बंगाल के जो मनीषी हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे नेताजी हो, ये बहुत ही ख़ास महत्व प्रधानमंत्री के लिए रखते हैं। तो ज़रूर उनके लिए ये ख़ास अनुभव है, इसीलिए अपने कार्यक्रम में बदलाव करते हुए ये समय 15 मिनट का उन्होंने निकाला और नेताजी भवन भी पहुँचे हैं। बिल्कुल आशिका, लौटते रहेंगे आपके पास। ये तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाते हैं और बताते चलें कि इस वक्त नेताजी भवन में मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। म्यूजियम की तरफ भी उन्होंने रुख किया, जहां नेताजी की तमाम वो तस्वीरें जो आजादी की लड़ाई के दौरान उनकी रही हैं, जो एक याद के तौर पर इस म्यूजियम में लगाई गई है। नेताजी भवन, वहां पर वो कमरा जहां शुरुआती जीवन से लेकर काफी बड़े बड़े निर्णय भी आशिका बता रही हैं कि नेताजी ने उसी कमरे के भीतर लिए थे। और ऐसे में जब स्वतंत्रता संग्राम का एक बड़ा महानायक, जिसे युवाओं के लिए प्रेरणा माना जाता है, आज जब उसकी 125वीं जयंती है, उस मौके पर खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें नेताजी भवन से। नेताजी भवन, नेताजी का घर, जहां पर उन्होंने वक्त बिताया था, शुरुआती जीवन से लेकर आजादी की लड़ाई के बड़े बड़े निर्णय यहीं बैठकर लिए गए थे नेताजी की तरफ से। और इस सबके बीच वो कमरा भी मौजूद है जिसमें नेताजी रहा करते थे। साथ ही म्यूजियम भी यहां पर बनाया गया है, जहां पर नेताजी से जुड़ी चीजें, उनकी कुछ तस्वीरें वहां पर रखी गई हैं स्मृति के तौर पर, जिनको जानना समझना अपने आप में गौरवपूर्ण विषय है। और इसी बात को बखूबी समझते हुए, अपने वक्त में बदलाव करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पहुंचकर अब उन चीजों का अवलोकन कर रहे हैं। आशिका लगातार हमारे साथ बनी हुई। आशिका, हम देख रहे हैं तस्वीरों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्यूजियम में वो तमाम तस्वीरें, वो तमाम स्मृति जो नेताजी से जुड़ी हैं, उनको जान और समझ भी रहे हैं। बिल्कुल पुरानी तस्वीरें देख रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि राजनीति के परे हटते हुए नेताजी के परिवार से प्रोफेसर सौगतो बसु, जो कि तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा के एमपी हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं। उनको दिखा रहे हैं। जो यहाँ पर लोग कतार में खड़े हैं, ज़रा इनसे बात करें। कितनी देर से खड़े हैं? आधा घंटा हो गया। क्यों इंतज़ार कर रहे हैं? मोदी जी को देखने के लिए। आप बताइए। हाँ, वही हम मोदी जी को देखना चाह रहे हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकती हैं कि प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, उनको देखने के लिए यहाँ पर लोग काफी देर से खड़े आशिका, हैं। बिल्कुल आप तस्वीरें बताइए।